नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमृत बिजनेस स्टडी पर। दोस्तों, आपने माध, माधिका और बहुलक कई बार पढ़े होंगे और बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। आपको 7 से ही पढ़े होंगे और कॉम्पिटिटिव क्लास में ही पढ़ने को मिला होगा। लेकिन हर एक बार इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आते रहते हैं और थोड़ी सी भूल के वजह के चलते नंबर 1, 2 मिस कर जाते हैं। आज आप लोग के सामने मैं ऐसा जादुई ट्रिक से पढ़ाऊँगा जो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर यह वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थी देख रहे होंगे तो वो भी ध्यान से देखेंगे और उसको राइट डाउन कर लेंगे। उनका भी सिलेबस में यह है और आपको पता होगा कि अब जो क्लास 10th का भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और 50% सब्जेक्टिव होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका भी यह कंपटीशन के तौर पर देखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हैं। सबसे पहले आपको पता है लिखा हुआ जैसा कि माध, जिसको हम लोग मीन कहते हैं। दूसरा होता है माधिका, जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं। और तीसरा यहाँ पर ही बहुलक है, जिसको हम लोग मोड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले माध को स्टार्ट करते हैं। माध, आपको बता दे कि ए माध, इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं और जिसको हिंदी में समांतर माध या औसत से भी इसको जानते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से औसत निकालते हैं जस्ट उसी तरह से माध भी निकाला जाता है। एक्चुअली माध को हम लोग XOR या ए से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग XOR पढ़ते हैं या ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। अब इसका डिफिनेशन अगर जो क्लास 10th वाले विद्यार्थी नोट करना चाहेंगे वो नोट कर सकते हैं। यानी इसका डिफिनेशन होगा कि दिए गए चर मान के कुल योग, यानी कहने का मतलब जो आपका डेटा दिया रहेगा वो सभी संख्याओं का कुल योग और डिवाइडेड बाई उनके कुल संख्या, उनके मतलब चर के। तो जो आपको डेटा दिया रहेगा उन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और उनके कुल संख्या से भाग दे देंगे, वही हमारा माध निकलेगा। ठीक है, यह भी आपको फार्मूला केवल समझने के लिए बता रहे हैं, फार्मूला रटने की चीज़ नहीं है। जो भी डेटा दिया रहेगा उन सबको जोड़ के और उनकी कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे। जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, माध कहलाएगा। फॉर एग्जांपल समझिएगा कि जैसे 4, 6, 3, 2, 1 ये आपको दिया रहेगा और बोलेगा 4, 6, 3, 2, 1 का माध क्या होगा, या अर्थमेटिक माध जिसको समांतर माध, या औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, x बार या a से। तो जाहिर सी बात है x बार a इक्वल टू सबको क्या करना है, जोड़ देना है। कुछ नहीं है, आँख मूंद के आपको जोड़ देना है। और कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे देखिए 4, 6, 10 और 3, 13 और 2, 15 और 1, 16, y 5। ठीक है ना, 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 15, 1, 16, 16/5। अब देखिए, चूंकि हमने यहाँ अपने मन से दिया है तो यह पूर्ण रूप से नहीं आया। अब इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हैं और नहीं तो भिन्न में ही इसको छोड़ सकते हैं। यह आपका हमारा आंसर आया। इसी को माध या समांतर माध या औसत भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जस्ट इसके बाद हमारा दूसरा क्या आता है, माधिका आता है। थोड़ा ठीक है, इसको पहले बोर्ड को साफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको
चलिए इसके बाद आपको क्या आता है, माध्यिका। इसको हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा, एम से इंडिकेट करते हैं। माध्यिका को क्या से इंडिकेट करते हैं, एम से। अब जो विद्यार्थी इसका डिफिनेशन नोट करना चाहेंगे, नोट करेंगे कि माध्यिका आखिर होता क्या है। तो देखिए इसका कोई ऑफिशियली डिफिनेशन रखने की चीज़ नहीं है, आपको समझना है। कॉन्सेप्ट जब एक बार माइंड में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक इससे आपका आ जाएगा। और जो भी हम बता रहे हैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनेंगे, ठीक है। अब इसका क्या हुआ डिफिनेशन, तो दिए गए, सबसे पहले दिए गए चर मान, दिए गए चर मान के आरोही या अवरोही, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद, ठीक है, जो दिए गए चर मान उसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच में संख्या आएगी, ठीक है, जो बीच में संख्या आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा माध्यिका कहलाएगा, ठीक है। एक्चुअली आपको पता होगा कि माध्यिका जो होता है दिए गए चर मान के आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच में संख्या आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, ठीक है, माध्यिका कहलाता है। देखिए इतना लंबा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि जो दिया गया चर मान है उसको आरोही या अवरोही, आपको जो अच्छा लगे, आरोही रहे या अवरोही। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही में सजाने के बाद जो बीच में संख्या आएगा वही क्या होगा, हमारा ये माध्यिका कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे 4 6 0 2 3 दिया रहेगा कि इसका माध्यिका निकालें, तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है, या तो आपको आरोही में सजा दीजिए या अवरोही में सजा दीजिए, और जो बीच वाली संख्या आएगा उसी को हम लोग माध्यिका मेरा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जैसे देखिए सबसे पहले आरोही में लिखने नहीं है, सजा देना है। मान लो आरोही में सजाते हैं तो सबसे पहले 0 आएगा, 2 3 4 और 6 आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताइए बीच में कौन संख्या है, 2 को इधर से और 2 को इधर से, बीच में हमारा कौन संख्या है, 3। यही हमारा 3 क्या हो गया, आंसर हो गया, माध्यिका हो गया। आया समझ में? यानी जो दिया रहेगा उसको आरोही अवरोही सजा दीजिए और जो बीच में आया उसको हमारा माध्यिका कहलाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी में एक डिजिट और हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अगर इसको हम सजाएंगे तो 0 2 3 4 और क्या होगा 7। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6, अगर इसको हम बीच में करेंगे तो इधर से 2 आएगा, इधर से 2 आएगा, बीच में मेरा 2 संख्या आ रहा है। तो बस सिंपली जब आपका दिया गया डेटा की संख्या इवेन हो, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 इवेन हो, अगर कंडीशन जब इवेन आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, जो आपको बीच में आएगी, तो बीच में 2 संख्या आ रहा है, 2 संख्या बीच में आ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, यानी 7/2
2, जो भी इसका आंसर आएगा डेसिमल में या इसको, यही हमारा माध्यिका आ जाएगा। आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर इवन ऑड में है तो बीच में एक संख्या आएगा, अगर इवन में है तो बीच में 2 संख्या आएगा, अगर 2 संख्या आएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, और 1 संख्या आएगा तो बस सिंपली हमारा माध्यिका कहला जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से माध्य देखे पिछले बार, उसी तरह से माध्यिका है। ठीक है, अब हमारा कंडीशन आता है तीसरा, बहुलक। केवल एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट को रख लेना है। चलिए, अब हमारा तीसरा क्या आता है, बहुलक। याद रखिएगा, इसको हम लोग MO से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए इसका भी डिफिनेशन बता देते हैं। लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। यानी दिए गए चर मानों में जिनका अधिकतम बार पुनरावृत्ति दिए गए चर मानों में जिनका अधिकतम बार पुनरावृत्ति हो, वही क्या होगा, वही हमारा बहुलक होगा। एकदम अपनी भाषाओं में, किताबी भाषाओं में नहीं समझिए, बुकिश नहीं बनी, किताबी कलर नहीं बनी है। क्या कहें, दिए गए चर मानों में जिनका अधिकतम बार पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, पुनरावृत्ति कहे तो रिपीटेशन यानी रिपीट, जिनका अधिकतम बार रिपीटेशन होगा वही हमारा बहुलक होगा। बस देखते के साथ देखिए एक बार और आंसर ठोक दीजिए। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे 4 है, 0, 3, 4, 6, 4, 2। अब आपको पता है कि इसमें बहुलक क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें देखिए क्या है, 4, 1, 2, 3, 2 कितना बार है, 1 बार हुआ, 3 कितना रिपीट हुआ, 1 बार हुआ, तो सीधी सी बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक 4 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जिनका ज़्यादा बार रिपीट हुआ वो भी बहुलक होगा। लेकिन याद रखिएगा, रैंडमली हम तीनों एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा दोहरा देते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, फिर से रिपीट हो जाता है। माध्य क्या बताए थे, दिए गए चर मानों को सभी उनका संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और उनकी कुल संख्या से क्या करना है, भागा देना है। यानी कहने का मतलब जो आपका चर मान दिया रहेगा सबको जोड़ दीजिए, और जितना बार है उतना से भाग दे देंगे, वही हमारा माध्य कहलाएगा। ठीक है, माध्य को हम लोग x बार या इसे इंडिकेट करते हैं। दूसरा आपका हो गया माध्यिका, मीडियन। इसमें क्या करना है, जो डेटा दिया रहेगा, जो चर मान दिया रहेगा, उसको आरोही या अवरोही क्रम में, या आपको समझना है कि हम उसको आरोही क्रम में सजाएं यानी असेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, और सजाने के बाद जो बीच वाली संख्या आएगा वही हमारा माध्यिका कहलाएगा। अगर बीच में 2 संख्या आ रहा है, यानी कि दिया हुआ जो संख्या है सम में है, तो बीच में 2 आएगा, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। अब अगर विषम में आ रहा है तो वही हमारा बीच वाला आंसर हो जाएगा। बहुलक हमने बताया कि दिए गए चर मानों में जिनका अधिकतम बार रिपीटेशन हुआ है वही हमारा बहुलक कहला जाएगा। अब एक तीनों में, माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन देता है, उसको हम बता देते हैं। और बता देते हैं, अक्सर बार लोग माध्य, माध्यिका तो बना देता है, लेकिन उनका रिलेशन जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यह कंडीशन आपको याद रखिएगा। देखिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में क्या कंडीशन है, तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है
3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं इंडिकेट में, एमओ इज इक्वल टू 3 इंटू एम माइनस 3m डायरेक्ट 3m माइनस 2a या x बार। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशन। माध माध का बहुलक तीनों में रिलेशन है। ठीक है, एक्चुअली आपको क्वेश्चन में कभी दिया रहता है कि माध का मान दे देगा, माध का मान दे देगा, बहुलक का मान दे देगा, माध का पूछ देगा। इसी कंडीशन पर आपको बैठाना है। 3 में 2 दिया रहेगा, 1 आपको निकालना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बता देते हैं कि मान लीजिए कि बहुलक आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, बहुलक का मान आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, और माध्य की मान आपको 2 दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्या कि माध्य का क्या होगा। तो सिंपली बहुलक क्या है, मतलब m0 आपको दिया है 4 और a इज इक्वल टू 2 दे दिया है, और m इज इक्वल टू व्हाट पूछा है। मतलब क्या होगा, कंडीशन क्या करना है। तो माध्य का बराबर हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। तो बैठा दीजिए, अगर यहाँ पर क्या है 4 है तो 4 इज इक्वल टू 3, m के जगह पर क्या हो गया 3 आ गया, 2 नहीं मान है तो 3m माइनस a का मान दिया हुआ है तो 2 इंटू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 2 दूनी 4, इधर प्लस में आ जाएगा तो क्या होगा 8, यानी 3m इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, जो भी दिया रहेगा वो अपने हिसाब से इसको बैठा देना है और निकाल देता है। तो इस प्रकार से माध्य माध्यिका और बहुलक पूर्ण रूप से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं एक कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करेंगे, और अगर अच्छा लगे तो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।